हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम टाइप चेक एंड टाइप कास्ट पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, ये यूज कहाँ होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। तो खासकर जब आप एपीआई रिस्पॉन्स हैंडल करते हो या नेविगेशन में डेटा पास करने के लिए ये टाइप चेक और टाइप कास्ट यूज होता है। ओके। पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप चेक क्या होता है, उसके बाद हम टाइप कास्ट पढ़ेंगे। ओके। टाइप चेक टाइप चेक पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है। ओके। कई बार हमारे पास ऐसा डेटा आता है जिसका टाइप हमें पता नहीं होता है। मान लो एक कोई एनी यूनिवर्सल डिब्बा है। ओके। उसमें स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंट भी, या कुछ और भी। ओके। अगर हमें उसे यूज करना है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई तू है क्या। ओके। इसके लिए कॉटलिन में हम टाइप चेक का यूज करते हैं। ओके। तो इसमें टाइप चेक में हम क्या यूज करते हैं, इस जावा में हम इंस्टेंस ऑफ का यूज करते हैं और फिर हम मैनुअल कास्ट करते थे। ओके। लेकिन कॉटलिन में हम इच का यूज करते हैं। और इसका जादू है कि अगर एक बार चेक कर लिया तो कॉटलिन अपने आप इसे कास्ट कर देता है। मतलब स्मार्ट कास्ट कहते हैं इसको। आपने नोट करा होगा इस कोड में कि डेटा स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन कंपाइलर समझ गया है कि इफ के अंदर स्ट्रिंग ही है। इधर डेटा समझ गया है स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग है। ओके। अगर आपको चेक करना है कि टाइप नहीं है तो हम नॉट इसका यूज करते हैं। ओके। इस तरीके से हम, अगर आपको चेक करना है कि वो टाइप नहीं है तो हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं। ओके। अब हम पढ़ते हैं टाइप कास्ट। टाइप कास्ट क्या होता है। मान लो आपको आपको पक्का पता है कि डेटा स्ट्रिंग ही है और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो। इसे कहते हैं अपन कास्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग। इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है अनसेव कास्ट, इसमें हम एस का यूज करते हैं। और एक होता है सेव कास्ट, इसमें एस और क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ओके। अनसेव कास्ट का यूज हम मान सकते हैं जब आप जबरदस्ती करते हो। अगर आप एज यूज करते हो और डेटा गलत निकला तो ऐप क्रैश हो जाएगा। ओके। लेकिन सेव कास्ट में ऐसा होता है कि अगर आप इसका यूज करते हो सेव कास्ट का एज क्वेश्चन मार्क का, तो अगर कास्टिंग फेल हुई तो वो क्रैश नहीं करेगा। फेल हुआ तो वो क्रैश नहीं होगा, बस नल दे देगा। ओके। क्या दे देगा, नल पास कर देगा। आउटपुट में देख सकते हो आप। ये सेव कास्ट होता है और ये अनसेव होता है। ओके। इन दोनों में ये दो अंतर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज कहाँ होता है। इनका यूज होता है, इनका यूज एंड्रॉयड में होता है। जेटपैक कंपोज हम पढ़ेंगे एंड्रॉयड में। ओके। वहाँ पर इसका यूज होगा। जब आप जेटपैक कंपोज में एंड्रॉयड में स्टेट मैनेजमेंट में होते हो, तो जब हम सर्वर से डेटा लाते हैं तो हम एक सील क्लास यानी स्टेट बनाते हैं। हमारे यूआई को पता नहीं होता है कि डेटा आया है या एरर आया है। ओके। वहाँ हम टाइप चेक का यूज करते हैं। ओके। टाइप चेक का यूज करते हैं, जैसे इधर टाइप चेक का यूज कर रहे हैं। इध लगाया है, देखो इधर 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 एक टाइप चेक हो रहा है। ठीक है। तो लोडर दिखाओ, तो लोडर लिस्ट दिखाओ, समझा। लिस्ट, सक्सेस और कास्ट एज का यूज कहाँ होता है। कास्ट एज का यूज हम इधर करते हैं। लोकल कॉन्टेस्ट डॉट करेंट होता है। लेकिन अगर हम एम बंद लेकिन अगर हमें ऐप बंद करना हो, यानी फिनिश एक्टिविटी,
तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट को एक्टिविटी में बदलना पड़ेगा। वहाँ हम एज क्वेश्चन यूज करते हैं ताकि अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो ऐप क्रैश ना हो। ओके, कंपोज में फिनिश कॉल करना एक कॉमन प्रॉब्लम है। उसे फिनिश फिनिश करना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसी को सॉल्व करने के लिए एज क्वेश्चन एक्टिविटीज का सबसे सही सॉल्यूशन होता है। इसको एज क्वेश्चन करने का सही सॉल्यूशन होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप एलियासिस। ओके, टाइप एलियासिस एक छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ओके, इसका सिंपल मतलब है निकनेम। निकनेम दे देना, किसी भी डेटा टाइप का नाम को निकनेम दे देना। अगर आप किसी डेटा टाइप का नाम बहुत लंबा और डरावना लग रहा है और आप इसे एक छोटा और प्यारा नाम देना चाहते हो, तो कॉम्प्लेन कंपाइलर उसे असली नाम से ही पहचानेगा। बस उसके लिए आपको कोडिंग पढ़ना आसान हो जाएगा। ओके, जैसे दोस्तों, अगर आप हमारे पास कोई बड़ा डेटा टाइप होता है जैसे इस टाइप का। ओके, तो एल एक इसका मतलब ये लिखना प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, मान लो अगर यूजर आईडी स्टोर कर रहे हो जो स्ट्रिंग है, लेकिन कोड में स्ट्रिंग देखकर पता ही नहीं लगता कि ये आईडी है या नेम। ओके, इधर आईडी है या नेम, ठीक है। लेकिन इसका यूज हम जेटपैक कंपोज में करते हैं जब आपको क्लिक इवेंट पास करते हैं। इधर डायरेक्ट अपन नेम दे देते हैं। ओके, ये ऑलरेडी अपन इधर डिफाइन कर देंगे टाइपलाइज। ओके, फिर इधर ओनली हम सिंगल निकनेम दे देंगे बस इसका मतलब ये होता है कि कोड क्लीन और रीडेबल दिखे। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत काम आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।